माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो हज के दिन का वजीफ़ा है, क्योंकि हज पढ़ी जाती है 8 दिन हज को हमारे यहाँ हज का दिन होता है, तो वहाँ पर भी 8 दिन हज को होगी हज भी। तो आप हज के दिन ये वजीफ़ा करें। ज़ोहर और असर के दरमियान का वजीफ़ा है। ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी दुआ होगी, जो भी हाजत होगी वो कबूल होगी। दिल से मांगे। करना क्या है, बावजू होकर नमाज पढ़ेंगे। ये देखिए, जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं तो नमाज पंजगाना साथ में ज़रूरी है। नमाज पंजगाना आप अदा करें ताकि आपकी हर हाजत जो है वो जल्द पूरी हो। ये नहीं है कि सिर्फ नमाज छोड़ दें तो आप वजीफ़ों पर जोर देते रहे, तो इस तरह वजीफ़ों की दवाएँ जो हैं कबूल नहीं की। वजीफ़ा तभी काम करेगा जब आप नमाज पंजगाना अदा करेंगे। नमाज पंजगाना भी ज़रूरी है, वाजिबात नमाज है, ये भी ज़रूरी है। 5 नमाज़ों भी आप पढ़ें। ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान हज वाले दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। ये याद रखें, हज वाले दिन, आगे पीछे नहीं, हज वाले दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। ज़ोहर और असर के दरमियान में करना क्या है कि सूरत इखलास है, कुरान पाक की छोटी सूरत, जिसे हम तौहीद सूरत भी कहते हैं, जिसे हम सूरह कुल भी कहते हैं, वो सूरा आपने पढ़नी है 1000 मरतबा। 1000 मरतबा सूरत इखलास आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी। हज वाले दिन पढ़ेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान में जो भी आप दुआ मांगेंगे, शुहदाए करबला का वास्ता देकर, शहीद करबला का वास्ता देकर, इंशाअल्लाह वो आपकी हाजत पूरी होगी। खुदावंद आलम आपका